गुरुजनों को मेरा शत-शत नमन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शुक्रवार यानी शुरुआत का सेशन, और शुरुआत का सेशन लेने के लिए आज हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त लीडर जो कि लखनऊ से हैं और उनका अपना बुटीक है और मोदी केयर बिजनेस में डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी लीडर हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी शमा परवीन मैम का। शमा मैम, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी और थैंक यू कविता मैम आपके वेलकम के लिए। और सबसे पहले हम यहाँ पर अपने जितने भी यहाँ पर अप्लायंस हैं एल्बिन एंटरप्राइजेस से हमारे सबसे ग्रेट लीडर यहाँ पर गुप्ता सर हैं। सबसे पहले हम उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे जिनकी वजह से हम यहाँ पर आज हैं। और दूसरी चीज इक्के सर को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने आज आप लोग से कुछ सीखने का मौका दिया। आज ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ सीख सकूं। और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, जैसा कि कविता मैम ने बताया, शमा परवीन नाम है, लखनऊ से हूँ और छोटा सा अपना एक बुटीक रन हो रहा है, साइड में चल रहा है और अब पार्ट टाइम में मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत की है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर डेली, क्योंकि इस बिजनेस में हम यहाँ पर मतलब आ तो गए हैं, लेकिन कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो हमें उसकी सही शुरुआत किस तरह से करनी है जो हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी हमने सुनी है और उस कहानी से बहुत ही इंस्पायर हुए हैं हम। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो मेरे लिए है, तो हो सकता है आप लोग के लिए भी होगी, आप लोग ने हो सकता है सुनी हो, बट हम एक बार आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, एक बार एक बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे से उनका बिजनेस चल रहा था और कभी बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो एक बार उनके साथ उनके ऐसे हालात हो गए कि उनका बिजनेस डाउन होने लगा और बिजनेस की कंडीशन डे बाय डे गिरती जा रही थी। तो उन्होंने एक मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, उनके सप्लायर्स उनको माल देने के लिए तैयार नहीं थे, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने धीरे ऐसी कंडीशन में उनकी मतलब मनोस्थिति हो गई थी कि वो मतलब इतना डिप्रेशन में जा रहे थे कि सुसाइड करने तक की सोचने लगे थे। तो एक बार वो ना थोड़ा सा डिप्रेशन में एक पार्क में गए, वहां पे कोने में बैठकर अपने आप से अकेले में बातें कर रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मेरे लिए मर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो दूर कोई कोने में बैठा एक व्यक्ति, एक सज्जन थे, वो उसकी बातें सुन रहे थे। तो उठकर उनके पास आए, तो पूछने लगे कि भाई तुम बहुत देर से परेशान दिख रहे हो, तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बता सकते हो मुझे। तो जब हम परेशान होते हैं ना, तो कोई इंसान थोड़ा सा अगर हमें हमारी उंगली पकड़ता है ना, तो हम दिल हल्का करने के लिए मन करता है कि चलो इस इंसान से हम अपनी बातें को शेयर कर लें। तो उन्होंने सारी स्थिति उनको बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बिजनेस चल रहा था, उसमें घाटा होने लगा और बाकी सारी उन्होंने अपनी स्थिति जो थी बताई कि मेरे पास अब मर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो कहने लगे, बस इतनी सी बात। उन्होंने एक चेक निकाल के और सिग्नेचर करके उनको दे दी। $5 लाख की वो चेक उनको पकड़ाई, कहने लगी कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, 1 साल ये चेक लो, अपना काम निकालो, अपना बिजनेस फिर से बिल्ड करो और 1 साल बाद तुम, और ये पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम ये पैसा ले जाओ। 1 साल बाद ठीक इसी दिन पर हम लोग यहाँ पर आकर मिलेंगे, तो मेरा पैसा मुझे वापस कर देना, ठीक है। उन्होंने देखा तो उस चेक पर साइन सिग्नेचर थे उस टाइम के बहुत ही एक बिजनेस टाइकून थे, जॉन डी रॉकफेलर उनका नाम था, बिजनेस टाइकून थे उस टाइम के।
तो वो देखकर उनको मतलब इतना बैक सपोर्ट, उससे इतनी संतुष्टि हासिल हुई कि उनके अंदर एक फिर से एक नई एनर्जी से भर गए कि हाँ चलो अब हम ये बैक सपोर्ट मेरे पास है तो हम इसको लेके जाएं। फिर से पैसा, मतलब बैक सपोर्ट पैसे का एक इतना वजन होता है ना इंसान को, माइंड मतलब मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से इंसान अंदर से अपने आप को बहुत ही मजबूत समझने लगता है, स्ट्रॉन्ग फील करता है। तो वो गए, उन्होंने फिर से एक नई शुरुआत करी और नई एनर्जी के साथ, नए सपनों के साथ फिर से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। फिर उन्हीं लोगों से जाके अपने सप्लायर से मिले और धीरे धीरे अपना काम फिर से शुरू किया। करते करते उनका फिर से वो बैकअप उनका चलने लगा बिजनेस, फिर से वो उनका बिजनेस बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर 1 साल बाद उन्हें ध्यान आया कि ठीक है, मेरा काम हो गया और बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल पड़ा और हमने फायदा उठाया। अब वो चेक उन्होंने यूज नहीं किया था, ऐसे ही जाके रख दिया था, सिर्फ उस चेक का होना ही उनके लिए काफी था। तो उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया है, ये चेक जाकर हम उनको वापस कराएं। तो वो गए वहां पर, ठीक उसी जगह पर वहां पर जाकर बैठे कि वो सज्जन आ रहे होंगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से वही सज्जन चलते चले आ रहे हैं सामने से। और इससे पहले कि वो उनके पास पहुंच पाते, पीछे से एक नर्स दौड़ती हुई आई। उसने उनको जल्दी से पकड़ के और उनका हाथ पकड़ लिया और जो ये बैठे थे चेक लेकर गए थे सज्जन, इनसे कहने लगी, इन्होंने आपको कुछ परेशान तो नहीं किया? कहने लगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगी, ये पिछले 2 साल से हमारे मेंटल हॉस्पिटल में हमारे मतलब इनकी मनोदशा ठीक नहीं है। ये अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर, उस टाइम के बहुत मतलब बिजनेस टाइकून थे, बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन थे। तो ये अपने आप को वो समझने लगे हैं और हर किसी से अपने आप को यही कहकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वो नर्स उनका हाथ पकड़ के उनको लेती चली गई और ये जो थे चेक हाथ में पकड़े उस इंसान को जाते हुए ऐसे ही देखते रहे। हाथ कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। एक फर्जी चेक, उस चेक का कोई वजूद नहीं था। तो ये सोच में पड़ गए कि इस फर्जी चेक ने इतना मतलब उनको स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दिया और उनका पूरा कारोबार, गिरता हुआ कारोबार फिर से उठ खड़ा हुआ। कितना जादू होता है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे पास एक बैक सपोर्ट है। वो सिर्फ एक काल्पनिक था, सच नहीं था, लेकिन सिर्फ कल्पना से ही। और ऐसा ही कुछ आज हम लोग के साथ भी है और हम लोग मगर हमारे साथ ये काल्पनिक नहीं है, वाकई में हम जिस बिजनेस में हैं हमारे साथ भी बहुत बड़ा बैक सपोर्ट जो है समीर मोदी सर का बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। तो हम चाहेंगे एक बार सभी लोग इनके लिए, समीर मोदी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और प्लीज अपने समीर मोदी सर के बारे में हम कहने से पहले एक बार चाहते हैं कि आप लोग अपना कुछ इस स्टोरी को लेकर आप लोग को कुछ इंस्पिरेशन मिला है तो प्लीज अपना कमेंट जरूर लिखें। उसके बाद आइए अब हम चलते हैं अपनी शुरुआत की 10 कदम की ओर, जो हमारे लिए हमारे समीर मोदी सर ने हमारा SPVM सपोर्ट जो हमारे साथ है, जो हमारे लिए 10 कदम बताए हैं, उन 10 कदम को हम चलते चलते कैसे आजादी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10 कदम हमारे लिए इतने जरूरी हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मोबाइल के 10 डिजिट 10 मोबाइल नंबर के डिजिट होते हैं, उतने ही जरूरी हमारे लिए ये 10 कदम आजादी के हैं। पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। ये 10 कदम है। आइए वन बाय वन इन 10 कदम के बारे में जानते हैं। पहला आपका सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट से हम लोग को एक बहुत ही मोरल सपोर्ट मिलता है। जब हम आज की डेट में अगर हमने बिजनेस ज्वाइन किया
तो हमारे पास हम कल किसी से अगर शेयर करें, क्योंकि ये बिजनेस इंस्टेंट बिजनेस है, यहाँ पर हमें आज हमने ज्वाइन किया तो आज ही से हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो सपोर्ट चार्ट हम अगर मेरे पास है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारे अपलाइन का जिसने हमें स्पॉन्सर किया उनके डायरेक्टर, उनके सीनियर डायरेक्टर, उनके एग्जीक्यूटिव, उनके जीबीडी तक हमारे पास सबके नंबर होते हैं। अपलाइन फुल आपकी अपलाइन सीरीज आपके साथ होती है। तो और आपको एक फील्ड में निकल के एक मोरल सपोर्ट मिलता है। अगर हम किसी से कोई शेयरिंग कर रहे हैं, चाहे किसी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे बिजनेस के बारे में, तो हम हर चीज हमें पता नहीं होती, क्योंकि ये बिजनेस सीखते सीखते करने का है। करते करते सीखते सीखते हम आगे बढ़ते जाते हैं, सफलता पाते जाते हैं। तो अगर हम सीखते सीखते हमें कोई चीज, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है, तो हम वो जानकारी पूरी कर सकते हैं अपने अप्लायंस से कांटेक्ट कर उनसे हम नॉलेज ले लें और सामने वाले को शेयर कर दें या उनसे उनकी बात करा दें। तो इसलिए हमारे पास सपोर्ट चार्ट होता है, तो हमें फील्ड में बहुत ही इससे मोरल सपोर्ट मिलता है। और जब हमारे पास हर चीज का जवाब होता है ना, कि हाँ ठीक है हमें नहीं पता होगा, हम सर से पूछ के बता देंगे, तो हमें हमारा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरा एक सपोर्ट चार्ट हमारे पास होता है कंपनी का सपोर्ट चार्ट कैसे होता है, आपका आजादी कॉल सेंटर नंबर जो हर वक्त आपके लिए तैयार रहते हैं सर्विस देने के लिए। उसके बाद एमएससी का, आपके एरिया के जो डीबी मैनेजर हैं उनका, और आपके जो रीजनल आपके प्रोडक्ट ट्रेनर हैं या एएसएम हैं। उसके बाद मिस्ड कॉल सर्विसेज हैं। ये बिजनेस ट्रायंगल में बिल्ड होता है, हमारी कंपनी और हमारे अप्लायंस। तो सपोर्ट चार्ट इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है। दूसरा आपका गोल सेटिंग। फ्रेंड, कोई भी इस बिजनेस में आता है ना, सबके अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं। तो जिसका हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर हमारा सपना क्या लेकर आए हैं। तो अपने सपनों का एक गोल बनाना होता है हमें, चाहे आपका सपना बड़ा घर हो, बड़ी कार हो, जो भी हो, तो उसका आपको गोल सेटिंग बनानी होती है। गोल आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड मिड टर्म गोल, थर्ड आपका लॉन्ग टर्म गोल। गोल कैसा होना चाहिए आपका? शॉर्ट टर्म गोल एक आज की डेट में हमने ज्वाइन किया तो आज से 90 डेज का, 1 to 90 डेज मतलब 3 महीने का आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। मिड टर्म गोल आपका 6 महीने से लेकर 1 साल से लेकर 2 साल तक का, और 2 साल से 5 साल तक का आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है। गोल आपका स्मार्ट फॉर्म में होना चाहिए, कैसा? स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंडिंग हो। तो ये हमारा गोल सेटिंग। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है? प्रोस्पेक्ट लिस्ट। फ्रेंड्स, हम जिस बिजनेस में हैं ये एक सोशल बिजनेस है, और सोशल बिजनेस हमारे पास जब हमारे पास अगर लोग नहीं होंगे तो हम ये बिजनेस किससे करेंगे? अकेले कोई भी इंसान इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता। फ्रेंड्स फॉर्म में हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, आर फॉर आपके रिलेटिव्स हैं, इंडस्ट्री में या ऑफिस में या बिजनेस, किसी भी बिजनेस में हो आप, तो आपके कोलीग्स होते हैं। उसके बाद ई कॉन्टेक्ट्स आपके होते हैं, और नेबर्स होते हैं, और डायरेक्टरीज से आपको नंबर्स मिल जाते हैं। हमें ना लोगों के नंबर्स अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखने की आदत डालनी चाहिए। और उसके बाद स्ट्रेंजर्स, हम आए दिन किसी न किसी कुछ नए लोगों से मिलते रहते हैं, हमारी मुलाकात होती रहती है, तो उन सब का हमें अपने अंदर ये आदत है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं है तो अपनी डायरी में प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने की आदत डालनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी किस फॉर्म में होनी चाहिए? जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले नेम, देन फोन नंबर, उसके बाद प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग आपका डेट, सेकंड मीटिंग डेट, कमेंट्स,
और थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग जब हम उनसे लोगों से मिलते हैं, उसके बाद उनके रिमार्क्स। तो इस फॉर्म में आपका, इस फॉर्मेट में आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहता है, सेल्फ यूज। फ्रेंड्स, सेल्फ यूज हमारे बिजनेस के लिए इतना जरूरी है। जैसे अगर आप कोई चीज हमारा, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हैं, जब हम सेल्फ यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट्स में बिलीफ बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमारे पास टेस्टिमोनियल्स रेडी होते हैं। तो जब किसी काम को हम खुद करते हैं और वो दूसरों से कहते हैं ना, वो सच होता है। हम सच के बिजनेस में हैं, हम कोई सेल्समैन या सेल्स गर्ल बनने यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर बिजनेस टाइकून बनने आए हैं। तो यहाँ पर हमें जब हम कोई चीज खुद यूज करते हैं ना, तो उसका फायदा क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी होती है और पता होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट किस तरह से फायदा करता है। उसके बाद जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो हमारी ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल डेवलप होती है और ऑब्वियसली हम सब यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बचाते हैं। तो ये सेल्फ यूज के फायदे हैं। सेल्फ यूज कैसे करना है हमने, क्योंकि हम 50 पीवी, मिनिमम 50 पीवी तो हम लोग करते ही हैं। 50 पीवी में अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो उनकी लिस्ट बनवाने में उनकी हेल्प करें। कैसे कि ये आपके पास, हाँ, कुकिंग ऑयल कितना खर्च होता है आपके यहाँ, टूथपेस्ट आपके यहाँ कितने टूथपेस्ट का कितना कंजप्शन है आपके यहाँ, आपका डिश वॉश क्लीनर कितना लगता है, चाय की पत्ती कितनी लगती है। तो उनकी लिस्ट बनवाने में हम उनकी मदद करते हैं, तो उनको अपनी बास्केट सेलेक्ट करने में इजी फील होता है। उसके बाद 100 पीवी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 100 पीवी कल्चर बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। 100 पीवी का अगर करना है तो आपकी 5 से 5,500 या 5 से 6,000 के बीच की आपकी बिलिंग होती है। तो आपका 100 पीवी का कल्चर आपकी टीम में बनता है। देन 100 पीवी में हम कुछ वेलनेस कैटेगरी के, कुछ पर्सनल केयर, कुछ हेयर केयर और कुछ लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स हम चूज करवाने में मदद करते हैं। यहाँ पर कंपनी की तरफ से कुछ बास्केट बनी हुई है, इससे आपको हेल्प मिलती है और ये इस तरह से हमारी 100 पीवी की बास्केट तैयार हो जाती है। सेल्फ यूज जब हम करते हैं तो हमारा बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद शेयरिंग विद केयरिंग। शेयरिंग कैसे हमारी होनी चाहिए, सबसे पहले जब हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई तो हम कैसे लोगों से बात करते हैं, तो फोन कॉल से, तो हम फोन कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट हमने लिया, रीवे कॉलिंग आपकी यहाँ पर काम करती है। कुछ लोग आपके कहने से नहीं आते तो आप अपने अप्लायंस से उनको बात करवा के आप उनसे टाइम ले सकते हैं। और उसके बाद जब हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, डेट फिक्स कर ली, देन प्रेजेंटेशन 1-on-1, 2-on-1 किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। हमने एक हफ्ते में हमने 3-4 लोगों से 1-on-1, 2-on-1 हमने मीटिंग करी। प्रेजेंटेशन में हमें पता है क्या क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन एंड डेमोस के साथ। देन हमने 3-4 लोगों से हफ्ते भर में बात की, तो हफ्ते में एक दिन हम होम मीटिंग रख लेते हैं। होम मीटिंग में उनको इनवाइट करते हैं, वहां पर सारे लोगों को हम प्रेजेंटेशन हमने जो जैसे देनी है वो हमें पता है, यहाँ पर वो हमें अभी यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब होम मीटिंग हो जाती है तो हमारे पास सेमिनार्स होते रहते हैं। इस टाइम कंपनी के स्तर से एसपीबीएम के और सुरेखा मैम के लीड प्लेटफॉर्म पर परिवर्तन होता है, तो हम वहां पर उनको इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद जो कंपनी के स्तर से इस टाइम सभी लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन पर आ रहे हैं और पैंडेमिक फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम वेबिनार्स भी हमारे इस टाइम हो रहे हैं, तो वहां पर हम उनको बुलाएं और उसके बाद ऐसे बुलाकर फिर भूल नहीं जाएं। उसके बाद जब मीटिंग में आकर बैठते हैं तो उसके बाद उनसे, जैसे हम लोग अपनी मीटिंग्स में रिव्यू लेते हैं, तो हमें उनसे भी फॉलो अप लेना रहता है। 48 आवर्स के अंदर हम फॉलो अप लें। उसके बाद SW5 हमारा बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये
कुछ लोग आपके साथ आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं. Some would, some want, some will, and so what. आप आगे बढ़िए. And some work, कुछ आगे बढ़िए. आपके लिए 2 लोगों ने मना कर दिया, 3 लोगों ने मना कर दिया, कोई चिंता की बात नहीं है. आगे बढ़ते रहिए, शेयरिंग अपनी जारी रखिए. कुछ लोग आगे हैं जो आपका वेट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं. तो डोंट. ओके. इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 5 गोल्डन कॉइन्स का मंथ यहाँ पर हमें दिया गया है. ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और हम 5 कॉइन्स अपने राइट पर्स में, मतलब आपके पास वैलेट हो या पॉकेट हो, उसमें रख ले. 5 लोगों को हम अपना एक टारगेट लेके 5 लोगों को हमने दिन भर में प्लान शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है. तो 5 लोगों के साथ अगर हम शेयरिंग करते हैं तो एक को आपने दिखाया प्लान, तो आपने एक कॉइन लेकर दूसरे साइड में रख लिया, 2 को दिखाया. ऐसे करते करते राइट से लेफ्ट में आपने सारे कॉइन्स अपने कर लिए. ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. इसको करके देखिए, बहुत मजा आता है. देन स्टेप 6 आपका क्या कहता है? स्पॉन्सरिंग. हमें पता है कैसे. स्पॉन्सरिंग के लिए हमें क्या क्या लेना है. उनका KYC करवाना है, आधार या वोटर ID या जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं. उसके बाद निफ्ट डिटेल्स, उनकी बैंक की चेकबुक, एक कैंसल चेक लेना है, पैन डिटेल्स डालनी है यहाँ पर. और फर्स्ट ऑर्डर उनका लॉयल्टी प्रोग्राम में उनको लाना है. फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम 3000 का या 5000 का, या फास्ट स्टार्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. वरना मिनिमम आपका लॉयल्टी ऑर्डर 3000 का उनका बनवाना है. देन उसके बाद उनको जिस तरह की आज हम मीटिंग में बैठे हैं, शुरुआत किस तरह करनी है, जैसे हमने शुरुआत की इसी तरह शुरुआत के सेशन में उनको भी लाना है, ताकि उनको भी बेबी स्टेप्स पता चलें. देन सपोर्ट एंड लीड. जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं वही चीजें हमने उनके साथ भी रिपीट करना है. उसके बाद स्टेप 7 हमारा क्या कहता है? स्ट्रक्चर. सही स्ट्रक्चर आपको अच्छी चेक देता है. ये हम लोग ने यहाँ पर सीखा है. बैलेंस स्ट्रक्चर प्लस टीम वर्क इज इक्वल टू हाई इनकम. जैसे कि इस टाइम हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 4:4 के स्ट्रक्चर पर हम लोग इस टाइम फोकस करे हैं. और जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर इस मंथ में आए, हम 7% पर हैं और हमने 100 PV किए, तो हम यहाँ पर 7% पर हैं. APB हमारा यहाँ पर बनता है 189. उसके बाद रिटेल मार्जिन हमारा यहाँ पर होता है, क्योंकि 5000 की रिटेल मार्जिन हमारा 1080 अप्रोक्सीमेट. और क्योंकि 5000 की बिलिंग पर हमें पता है कि यहाँ पर 500 का हमें गिफ्ट ऑफर मिलता है, तो 500 तक का हमें यहाँ पर ये फायदा होता है. टोटल ये आपका हमारा 1769 रुपए का फर्स्ट मंथ से ही. ये बिजनेस ऐसा है, ये फर्स्ट मंथ से समझ में, भले बताने से हमें समझ में ना आए, लेकिन जब हम इसको करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट मंथ से ही हमारा फायदा होने लगता है. देन सेकेंड मंथ यहाँ पर क्या कहता है? हम यहाँ पर 100 PV किए और अपने 2 लोगों को लाकर यहाँ पर उनके 100 PV करवाए, मतलब 5000 की उनकी बास्केट हमने बनवाई. देन यहाँ पर हमारा APB बनता है 432. फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में हम आ गए और यहाँ पर 750 के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिले. रिटेल मार्जिन अगेन 1080 तक का, और रीपर्चेस ऑफर हमें वही 500 तक का, बल्कि 500 से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्स दिया है. तो सेकेंड मंथ में हमारा 2762 रुपए तक का फायदा होता है. तो ये स्ट्रक्चर हमें जैसा बताया जा रहा है, इसी स्ट्रक्चर में अगर हम अपने स्पॉन्सरिंग करते हैं तो ये फायदा होता है. थर्ड मंथ में यहाँ पर हमने 100 PV किया, हमारा A and B इन्होंने 100 PV किया, और A ने A1 का 100 PV कराया एंड A2, A ने 2 ज्वाइनिंग डाली, A1 एंड A2 इनका 100 PV कराया. B ने 2 स्पॉन्सरिंग की, B1 एंड B2, और हमारे यहाँ पर C, D, E, F इन्होंने भी 100 PV का अपना बिल ऑर्डर किया. देन यहाँ पर APB हमारा होता है 1485 रुपए, और रिटेल मार्जिन अगेन 1080, रीपर्चेस अगेन 500, एंड यहाँ पर टोटल हमारा फायदा होता है 3065 तक. तो
ये बिजनेस बताने से समझ में नहीं आता था, मेरे भी पहले कुछ भी दिमाग में नहीं करता था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब करते गए तो फायदा होता गया। क्योंकि ये बिजनेस समझ में आए तो करो, ना समझ में आए तो करो, हरकत करते रहो, अपनी बिलिंग ऑर्डर करते रहिए, फायदा होता रहेगा। बहुत ही बरकत का बिजनेस है। देन इसके बाद 8th स्टेप हमारा बोलता है बी ए रोल मॉडल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, तो हम यहाँ पर लीड बाय एग्जांपल, जैसे जो काम हम कर रहे हैं वही हमने अपनी टीम से भी करवानी है, वही हमने। तो अगर हम खुद 100% यूजर नहीं होंगे तो हम अपनी टीम को कैसे 100% यूजर बनने के लिए बोल सकते हैं। तो हमें 100% सेल्फ यूजर बनना होगा। जब हम 100 पीवी का कल्चर क्रिएट करेंगे, अपना 100 पीवी की बिलिंग कराएंगे, तो हम 100% यूजर बन पाएंगे। उसके बाद शो प्लान्स डेली, जैसे 5 गोल्डन कॉइन्स का हमारा वो मंत्र है, शो प्लान्स डेली। तो डेली हम लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। डेमो किट हमारे पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास जब हम डेमो के साथ किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो उसकी बाद जो हम बता रहे हैं वही सामने दिखा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। उसके बाद डेली होम मीटिंग्स होनी चाहिए। कोच, अच्छे कोच बनना है, अच्छे मेंटोर बनना है, अपनी टीम के लिए फॉरवर्ड ड्रेसिंग होनी चाहिए, टीचेबल बनेंगे। जब हम खुद सीखेंगे तभी हम अपनी टीम को सिखाने लायक बनेंगे। उसके बाद पंक्चुअल होना चाहिए टाइम का, और कभी भी नेगेटिव टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना कंपनी के बारे में, ना किसी XYZ पर्सन के बारे में। नेगेटिव टॉकिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत खराब होती है। जब हम वो चीज नहीं करेंगे तो हमारे टीम में भी ये चीज नहीं होगी। उसके बाद फॉलो द सिस्टम। जब आज हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी सिस्टम हमारे लिए वर्क करेगा। 9th स्टेप हमारा पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होती है जिस बिजनेस में हमें यहाँ पर, जैसे है यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई MBA किया हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई भी, आप किसी भी फील्ड से हो, लेकिन यहाँ पर पर्सनल प्रोग्रेस हम अपनी कैसे करते हैं। जब हम सारी कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी टीम मीटिंग्स होती हैं, हमारे अप्लायंस रखते हैं हम लोग को सिखाने के लिए, और हमें सिर्फ उसमें ना पार्टिसिपेट करना है कंपनी के इवेंट्स में। तो जब हम उनको अटेंड करते रहते हैं हमारी पर्सनल प्रोग्रेस होती रहती है, हम पावर प्रेजेंटर बन जाते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन देना हमें आ जाता है। और समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, हम यहाँ पर कैसे लोगों को बताएं कि आपको यहाँ पर आप यहाँ पर बड़े बड़े चेक्स ले सकते हैं। जब हम सीख पाएंगे, बिजनेस को कैलकुलेट करना सीख लेंगे, तभी तो हम लोगों को बता पाएंगे। हम सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही हमें डेमो करना आना चाहिए और डेमोस का मास्टर बनना है। सीखते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपने अप्लायंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हम एक चीज हम लोग ने बचपन से सीखी है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हम अगर अच्छे से अपने अप्लायंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आज जो हमारे अप्लायंस जिस जगह पर हैं, कल हम उस जगह पर पहुंचेंगे, वो हमसे ऊपर पहुंचेंगे। तो हमारी टीम में जो हमारे लोग होंगे, हमारी टीम होगी, वो हमें रिस्पेक्ट देगी। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स किस तरह से शेयर करना है, ये भी एक स्किल होती है। ये हम मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं तो हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं। टाइम मैनेज करना हमें समझ में आता है। ट्रेनिंग टूल्स, लिटरेचर हमारे पास, आपके ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं। SPBM एकेडमी हमारा, जैसे कि आजकल 2 बजे, 11 बजे, शाम में 8 बजे हमारे SPBM की एकेडमी से हमें बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो कभी प्रोडक्ट के बारे में, कभी बिजनेस प्लान के बारे में, परिवर्तन, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बहुत सारे एडवांस वर्कशॉप होते रहते हैं। हमें क्या करना है, बस इनमें खुद भी पार्टिसिपेट करना है और अपनी टीम को भी पार्टिसिपेट करवाना है। इसी तरह हमारी पर्सनल प्रोग्रेस होती चली जाती है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, डुप्लीकेशन। जब हम खुद ये सारे काम करते रहते हैं, करते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
स्टेप 10 हमारा होता है, जब हम ये सारी चीजें खुद सीख लेते हैं, हमारी पर्सनल प्रोग्रेस होती चली जाती है। उसके बाद जो हमने सीखा है, जो हमने किया है, वही हमने अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करना है। क्योंकि यहाँ पर हम सेल्समैन या सेल्स गर्ल या सेल्स वुमेन बनने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम लीडर्स बनने आए हैं। और लीडर्स जो होते हैं ना, जो सच्चे लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर्स होते हैं, वो फॉलोअर्स नहीं, अपने पीछे नहीं, बल्कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हमारी भी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट हो, जो हमारे उनको भी बड़े बड़े चेक्स आए, तो हमें भी यहाँ पर बड़े चेक्स आएंगे। तो हमें लीड बाय एग्जाम्पल, हमें वो काम अपनी टीम को करके दिखाना है, होम मीटिंग्स करना है, और अपने टीम में भी डुप्लीकेट करना है, और कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स रेगुलर। जैसे कि हमारे यहाँ पर 5 बजे एक सर की टीम में डेली 5 बजे मीटिंग होती है, हमारी टीम में 4 बजे होती है। आजकल आर्यदेव सर की रेगुलर जब ट्रेनिंग्स होती रहती है ना, तो हम सिस्टम से प्लग इन होते हैं, और अपनी टीम मेंबर्स को भी हमने इस सिस्टम से प्लग इन करना है। और उसके बाद प्रोडक्ट डेमो करना हमें सीखना है। जब हम सीख लेते हैं, तो हमारी हम खुद भी लीडर बनते हैं, अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड होती है, और उसके बाद हम अपनी टीम को भी अच्छे से सिखा लेते हैं। हमें फिर अपने बिजनेस में रफ्तार आती दिखेगी ये सारी चीजें सीखने के बाद। क्योंकि हम इस बिजनेस में एटलीस्ट कम से कम 3 साल का कमिटमेंट लेकर आने चाहिए हमें, कि 1 साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का, और तीसरे साल सारे लोग मिलके यहाँ पर पैसा कमाएं। तो ये होता है हमारा यहाँ पर सेशन आज का खत्म। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, रफ्तार, अपनी बिजनेस को रफ्तार कैसे देना है। तो माय प्रेजेंटेशन इज over to host. Thank you so very much. थैंक यू वेरी मच शमा जी, बहुत जबरदस्त आज आपने जानकारी दी कि शुरुआत बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हमें शुरुआत किस तरह से करनी है बिजनेस की। सो थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करना चाहूंगी टीटीटी के लिए सविता दी को। सविता दी, वेलकम आपका। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कविता जी, आपका मंच संचालन बहुत अच्छा। और सेशन की क्या ही बात करूं, समा मैम ने शुरुआत सेशन को एक शानदार कहानी के माध्यम से स्टार्टिंग कराई, बहुत बढ़िया। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी, और वास्तव में जो ये कहानी जो है वो सपोर्ट किया जैसे ब्लैंक, मतलब ये क्या बोलते हैं, खाली जो जाली चेक उनको सपोर्ट किया, उसी तरह से ये जो सेशन है हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। हमारे जो फाउंडर है मिस्टर समीर मोदी, वाकई में उनसे हम लोगों को काफी सपोर्ट मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है अपने अपलाइन सीरीज से। और शुरुआत की बात करें तो हमें क्या, सबके लिए शुरुआत तो जरूरी है ही, और शुरुआत करना है आजादी के लिए, तो हमें आजादी के 10 स्टेप को फॉलो करना है। और जैसा कि समा मैम ने बताया कि वो 10 स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें सपोर्ट चार्ट बनाना है, फिर सपोर्ट चार्ट खुद के लिए बनाना है, और अपने टीम के लिए भी बना करके सपोर्ट चार्ट देना है। फिर गोल सेटिंग करना है अपना भी और अपने टीम के लोगों का। फिर बड़ा से बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, और कंपनी की प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है। हम जब सेल्फ यूजर बनेंगे तभी अपने लोगों को हम 100% सेल्फ यूजर बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें शेयर करना है, और एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है ताकि हमारा इनकम अच्छा हो सके। तो बैलेंस स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं, ब्रीथ और डेप्थ में हमें स्ट्रक्चर बनाना है। फिर जब लोग आने लगते हैं तो उनको स्पॉन्सर करना होता है, उनका केवाईसी अप्रूव कराना होता है, पैन डिटेल्स और NEFT अप्रूव कराना होता है,
और उनका सपोर्ट और लीड करना होता है। फिर हम अपने लोगों के लिए रोल मॉडल हमें बनना है, तो हमें वो सारे काम करना है जो अपने लोगों से कराना है। तो उसके लिए हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है, डेली प्लान शो करना है, डेमो किट रखना है अपने, यानी डेली डेमो करना है, हमें टीचेबल बनना है, पंक्चुअल बनना है, पावर प्रेजेंटर बनना है, अपना पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल प्रोग्रेस करना है। तो सर कंपनी की जितने भी मीटिंग और इवेंट होते हैं उन्हें हमें खुद अटेंड करना है और अपने टीम के लोगों से भी अटेंड कराना है, क्योंकि ये बिजनेस ही है डुप्लीकेशन का। तो जब हम खुद करेंगे तभी हम अपने टीम के लोगों से डुप्लीकेट कराएंगे। तो आज का जो शुरुआत सेशन समा मैम ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग सेशन था समा मैम का, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन में उपस्थित अपने गुरुदेव हरिशंकर गुप्ता सर, रमेश सर और आशुतोष सर को सत सत नमन, और जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका आभार। ओवर टू कविता जी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही कम समय में आपने पूरी चीजों को कवर कर लिया। अब मैं चाहूंगी, हमारे बीच केपी सर हैं, तो मैं वेलकम करना चाहूंगी केपी सर का। केपी सर आए और आज की मीटिंग के बारे में बताएं। अब मैं चाहूंगी, केपी सर चूंकि अभी नहीं है मीटिंग में, अब मैं चाहूंगी हमारे बीच रमेश सर जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, वो आए और आज की मीटिंग के बारे में अपने व्यूज व्यक्त करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और बहुत बढ़िया, समा परवीन मैम, कल आशुतोष सर बोले थे कि नए गेस्ट भी आएंगे, बहुत बढ़िया लाजवाब तरीका से। और हम सभी जर्नी में हैं, लेकिन इसके बाद अभी भी हम समझ गए कि हम हैं, तो जब हमको बुलाया जाएगा तो चौक पर रुके हुए हैं। अच्छा प्लान हुआ और बहुत बढ़िया। और आप लोग का जुनून देखकर हम लोग को बस बहुत लगता है कि लीडरशिप में ऐसा ही जुनून होना चाहिए। बिजनेस जोश वाला बिजनेस है, सभी लोगों में काफ़ी जोश है, तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। और जिनमें जोश होता है वो लोग सफल होते हैं। दुनिया का 80-20 का रेशियो है, कहीं भी देख लीजिएगा, 20% लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जोश होता है। इस टीम में बहुत ज़्यादा जोश है, आप लोग निश्चित सफल होंगे। पूरे टीम को बधाई, और समा परवीन मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच। अब हमारे जीबीडी हरिशंकर गुप्ता सर हैं। गुप्ता सर वेलकम है आपका। जी गुड मॉर्निंग।